प्लेटफॉर्म जैसा कि आप देख सकते हैं, अशोकनगर जिले का मौसम आज बदला बदला नजर आ रहा है। अशोकनगर में आज एक तरफ जहां कांग्रेस की संविधान बचाओ सभा चल रही है, वहीं दूसरी तरफ आज भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा गुजरनी है, जिसको लेकर शाम को 6 बजे यहां पर भाजपा की जनसभा होगी। इसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं अशोकनगर। यहां हम लोगों से जानेंगे क्या माहौल है जिले के अंदर, क्षेत्र के अंदर, विधानसभा के अंदर। तो दादा, कैसा चल रहा है माहौल आपके अशोकनगर में? बढ़िया। किसकी हवा है? हवा तो इस टाइम कांग्रेस की चल रही है। विधानसभा की बात करिएगा, कांग्रेस की चल रही है। कौन है कांग्रेस से प्रत्याशी? अब ये मालूम नहीं है कौन है। आप तो कह रहे हैं हवा चल रही है, तो बात कर रहे हैं लोग बात के, और क्या। नहीं तो आपका रुझान तो बताइए। अगर कांग्रेस की हवा चल रही तो प्रत्याशी कौन है, कौन चेहरा है? जसपाल सिंह। जसपाल सिंह? अरे यार, वो तो भाजपा के प्रत्याशी हैं। अच्छा, भाजपा के? हाँ, फिर तो वो तो ठीक है, अब जानकारी नहीं है मेरी। आप बताइए कैसी हवा? हमारे हिसाब से तो हरिबाबू राय। हरिबाबू राय बिल्कुल पूर्ण रूप से आपके जिले विधानसभा के अंदर ही हवा चल रही है। हरिबाबू राय हर जगह जाते हैं, हर जगह सुनते हैं, सब लोगों से मिलते हैं, गाँव जाके अच्छी पकड़ चलिए ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे एक्चुअली ये कांग्रेस की जनसभा चल रही है, यहाँ तमाम सारे कांग्रेसी साथी ही हैं, और जो जिस दल का होता है वो यही चाहता है कि मेरी सरकार आए, मेरी सत्ता हो, मेरा विधायक हो। ये बात बिल्कुल सही है। दादा, क्या चल रहा है अशोकनगर में, क्या हवा है? भैया मैं नहीं जानू। अरे कछु तो बताओ, आप इतने आए हो, कौन को सुनवे आए आप? हम तो भाई सुनवे आए खुद। कौन की चल रही है सभा? अरे कछु तो बताओ, जो कौन की सभा? हमें नाम नहीं है। नेता कौन सी पार्टी के नेता हैं जी? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के। आप कांग्रेस को सुनवे आए? आप इतने के निवासी हो? हम तो गाँव के अशोकनगर ही के हो ना? अशोकनगर के। आपका चाहत कौन की हवा है, कौन को अच्छा लग रहा है आपको? बीजेपी आए कि कांग्रेस आए, जो बताओ आप अपनी। कोई आ जाओ भैया। अरे अपनी तो बताओ, आपको आ रहा है? अपन का बता हम। अरे आपके एक वोट से तो सब होने। हम भैया पढ़े लेते हैं नहीं, हम का। अरे हमसे पूछो ना, कांग्रेस की हवा है। अरे भैया, तो तुम लोग भी यार रुक जाओ थोड़ा यार, इसलिए तो तुमसे नहीं पूछ रहे कि तुम कांग्रेस की हवा बोलो, कौन से जैसे तो पूछ रहे हो। तो हम अशोकनगर के अंदर हैं। आज यहाँ कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली चल रही है। इसी बीच हम लोगों से जानेंगे कि संविधान किस तरीके से खतरे में है। दादा, कौन के कार्यक्रम में आए आप? कौन सी पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है? कांग्रेस। हाँ, क्या है आपके अशोकनगर की स्थिति, कहाँ से आए, अपने बारे में बताओ। परेशान है बहुत ज्यादा हम। काहे में परेशान? हर चीज में परेशान है किसान। तो काहे में परेशानी तो बताओ, की समस्या बताओ। ना बिजली है, ना ढंग से शहर में कछु, गांव में कछु नहीं है। कहा नहीं है बिजली के लाने, तो हमने सुनी जगह जगह भी नहीं है ढंग से, कोई भी सब समस्या खराब है। नहीं तो समस्या आप विषय तो बताओ, का आपको समय, आपकी खेती हो पा रही नहीं हो पा रही, आपको बीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा बीज कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, ठीक है। और क्या समस्या है? महंगाई को लेकर? महंगाई ज्यादा चल रही है, महंगाई ज्यादा है, गरीब है। पेंशन मिलती भाई, 2 महीना की एक की मिली, एक में मिल गया 6 सर, और 2 महीना हो पेंशन नहीं मिल रही पूरी? 2 महीना होगा एक की मिल, 2 महीना होगा, 1 महीना की मिल गया 6 सौ रुपए। 2 महीना होगा नहीं मिल रही। आपको भी नहीं मेरे खेती बाड़ी पैसा है ना, 90 मिल रहे। हाँ, आप बताओ, आपको क्या चल रहा माहौल बताओ अशोकनगर? हम तो बहुत परेशान। काय में परेशान? अरे बड़े आदमी बहुत परेशान कर रहे हैं भाई, बंदूक की धमकी सुनना दे रहे हैं यार। कहाँ के हो आप, अपना बताओ। सेमरी साहबाद के। नहीं तो सरकार की जो इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, आपको कोई सुन भी नहीं रहा, कोई नहीं सुन रहा। तहसील चले जाओ, चाहे अदालत चले जाओ, कहीं चले जाओ, बिना निष्पत्त काम नहीं है, और धक्का देकर चपरासी और भगा देते। आओ बूढ़े ठेगड़े। और नहीं तो मंगलवार को जन सुनवाइयाँ होती, सुनत तो जाओ। मान लो तो अगर जन सुनवाई में जाओ तो कलेक्टर नहीं सुना। हम पढ़े लिखे ही नहीं है, कोई नहीं सुना। कहाँ से कर्जा आएंगे, कोठारियां बनवा लाएंगी भाई की जोत पे, नोटिस पर नोटिस जा रहा है। नहीं तो पिछली कोठारियां बनी, हम पे 20,000 का 25,000 रुपये सरपंच सेक्रेटरी दे भी हो, जब कोठारियां बने ये पैसा दे रहा है, बल्कि बन रही है। आवास की बात कर रहे हैं? हाँ, कुछ नहीं बनी। हमारी 2 लड़का है और एक मैं खुद ही हूँ। 3 के गिरे बाग सरपंच ने, मेरे बबलू सरपंच है, वो बता दें
कोई नहीं सुना। नहीं तो आप कह रहे हैं आप पे कर्जा है, तो जो कांग्रेस सरकार आई थी आपको बहुतों का छूका माफ अच्छो ही भाव तो दिग्विजय सिंह ने वो तक हमरो पे फैल डालो है, कोई इमदाद नहीं दे, सपाई के ना सपाई सब यही खा रहा है। नहीं तो आप कह रहे हैं ना कि आप पे कर्जा है, तो जो कांग्रेस की आई थी 15 महीना की, वहाँ में आपको बहुत माफ कर्जा पहले भाव तो सही था, हमें से 15 महीना की बिजली के भाई से, बिजली के बिल भाई थे, आओ आप भाई थे आप हम माँ भाई से, अब चाहे इतने करे हो चाहो माँ भाई से। हाँ दिखाओ कोई योजना है, खोलो कितने के है आपको बिल? देखो तो नहीं तो देखो, हाँ 1500 और कम है हर महीना आ रहा हूँ, हर महीना आ रहा है। कितना बड़ा मकान है? मकान है 28 क्या कमरा है? कमरा 4 है, 4 कमरा का मकान है। 2 भाई कुटी बन गई, 2 कमरा दो पिछले बिल हर महीना 1500। हर महीना भर रहा हूँ, मजदूरी नहीं कर रही, मैं क्या करूँ? क्या तो मीटर पटा लेगा। नहीं तो कर तो नहीं, मामा ने बिल कर दो, शिवराज सिंह जी ने, हमने सुनी एक बिल कर दो 200 आगा 1500, हाँ 12 रुपए कमेंगे 1500, हाँ खानो भर पेंशन नहीं आ रहा? नहीं आते कैसे आती है? 600 रुपये आपके आ रहे हैं माता जी? तो माता जी के तो नहीं, तो आपके कागजन में कैसी कमी हुई है जहाँ से नहीं आ रहे? आ रहे हैं। माता जी आपकी आ रही पेंशन? ही नहीं बंदी भैया, आपकी नहीं बनवाई आपने, तो वो अलग विषय, आपके बने हैं आपके है। नहीं तो कौन से पैसा नहीं दे? नहीं तो आपको पेंशन थोड़ा, पेंशन तो 60 साल से माता जी को मिला थे, बूढ़े को मिला था। पेंशन आपको कहाँ मिले? आप बूढ़ी छोड़े ना। बंदी थी फिर 300 बार, तो फिर जो जज ने 600 करवा दिया, 600 करवा दे। आप खुश हो? चलो माता जी खुश है, चलो ठीक है। हाँ तो बाकी लाने तो आपको आवेदन देने पड़े ना जाके, जैसे माता जी को मिले तब तो नगर पंचायत में जो अपनी होते जाके जो आवेदन तो आपको मिले। हम बात करेंगे नगर पालिका अध्यक्ष एवं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी। नमस्कार सर। तो सर ये कांग्रेस की यहाँ पे रैली चल रही है, संविधान बचाओ रैली, तो मेरा पहला सवाल संविधान को लेकर ही है। संविधान आपकी नजर में किस तरीके से खतरे में, इस पे आप मुझे बताएं। मैं सबसे पहले तो आपको नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ, संविधान में जिस प्रकार वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार हर तरह से संविधान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, और जो अपने मनमाने ढंग से जब भी चाहे वो, जैसे अभी आपको 18 सितंबर को उन्होंने पार्लियामेंट बुलाई है, जबकि उनको चाहिए था पहले विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए था, लेकिन उनके द्वारा विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया गया है। और आज इस संबंध में जो संविधान बचाओ रैली है, तो आप स्वयं ही देख रहे हैं कि जनता का रुझान किस कदर कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से नित्य नई होती घोषणाएं कर रही हैं, उससे केवल हासिल तो कुछ नहीं हो रहा और जनता को परेशानी हो रही है। इसलिए आज संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया है। आज भाजपा की इस अशोकनगर के अंदर जन आशीर्वाद यात्रा गुजरने वाली है, जिसका शाम को वहां भी एक जनसभा हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि एक जिले के अंदर आज ही के दिन दोनों दल के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो हवा किस तरफ है? मतलब हवा के बारे में थोड़ा बताएं विधानसभा। नहीं, हमारा तो कार्यक्रम पूर्व नियोजित था। अब उन्होंने जन आशीर्वाद रैली निकाली है, ये वो उनकी समस्या है। जहाँ तक आप अभी देखेंगे, वर्तमान में आप देख ही रहे हैं कि जनता का रुझान, जनता बहुत यहाँ इकट्ठी हुई है। अब शाम को उनकी जनता कितनी निकलेगी, ये आप स्वयं आंकलन कर सकेंगे कि क्या है। वर्तमान समय में जैसे कि कांग्रेस बात कर रही है संविधान पे, ये विषय अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता है कांग्रेस को बेरोजगारी पे भी बात करनी चाहिए? अन्य सारे जो प्रदेश स्तर के बड़े विषय हैं उन पे भी कांग्रेस को बात करनी चाहिए। हमारे आदरणीय हमारे नेता कमलनाथ जी, राजा साहब दिग्विजय सिंह जी, माननीय जयवर्धन सिंह जी ने 11 वचन पत्र में जो 11 सौगात प्रदेश के लिए दी है, उसमें सबसे पहले नारी सम्मान योजना का जिक्र किया है, जिसमें हम लोग 1500 रुपया प्रति माह 18 साल से लेकर आयु जितनी भी होता महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, 5 हार्स पावर की बिजली माफ होगी, 100 यूनिट फ्री होगा, 200 यूनिट हाफ होगा,
इसके बाद क्या कहते हैं कर्ज, ये जो कर्ज रह गया था शेष 2 लाख रुपए तक का, वो पूरा संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे। तो हमारी जनता का हम पर जो विश्वास है, इसलिए ये आप देख रहे हैं कि जनता आज इकट्ठी है। मेरा आखिरी सवाल, आपने बोला है कमलनाथ जी ने 11 वचन पत्र जनता के बीच में पहुंचाए हैं, 11 में से 9 नीतियां भाजपा लागू कर चुकी है, सिर्फ अभी आपका OBS रह गया है, 1 पेंशन स्कीम वाला, और साथ ही आपका कर्जा माफी रह गया, बाकी सारी भाजपा कर चुकी है। इस पे आप क्या कहेंगे? मेरी बात सुनिए, केवल 22,000 घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी मामा जी ने की है। घोषणाएं करना और अमल करना दोनों में अंतर है। हमारी 15 महीने की सरकार थी, कमलनाथ जी ने जो जो वादे किए थे पूरे किए, लेकिन इन्होंने भगोड़ों ने, बिचौड़ों ने जिस तरह से सरकार को तोड़ा है, उसका आज ये अशोकनगर की जनता आज जवाब दे रही है, जवाब दे रही है। आज प्रदेश की जनता जवाब दे रही है। लेकिन आपकी 11 में से 9 तो भाजपा कर चुकी है। सिलेंडर 450 आज से शुरू होने वाला है, टीकमगढ़ में जाके प्रदेश के मुख्यमंत्री शुरुआत करने वाले हैं। अन्य जो आप बोल रही हैं, आपकी नारी सम्मान योजना, उसके बढ़ने में लाडली बहना उनकी चली रही है। 18 साल से क्यों नहीं करी उन्होंने? मेरी बात सुनिए, जब उनको अभी 4.5 साल याद नहीं आई, लाडली बहनें याद नहीं आई 4.5 साल, जब औरतों के गहने बिक गए, कोविड जैसी बीमारी में लोग बर्बाद हो गए, लोग पलायन कर गए, मजदूर, उनके क्या हाल हुए है ना। जब कहाँ गई थी सरकार? आयुष्मान की बात करें हम, आयुष्मान में आज हजारों जितने अस्पताल चल रहे हैं ना बड़े बड़े, वहाँ पर पूरे इन गरीबों का शोषण करके इस भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से शोषण किया है जनता जानती है। और ये घोषणाएं केवल 4.5 साल में नहीं की गई, अभी याद आया, राखी के दिन याद आया, और जब याद आया कि जब कमलनाथ जी कर रहे हैं तब इनको याद आया। तो ये केवल दिखावा है और ये आशीर्वाद यात्रा नहीं है, ये विदाई यात्रा है इनकी। ये बहुत बड़े आरोप लगाए हैं कि आज जो अशोकनगर में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा है, ये आशीर्वाद यात्रा नहीं, विदाई यात्रा है। मैं आपको बताती हूँ, आप बेरोजगारी की बात करते हो, जब माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो गुरुजी वाली योजना, पंचायत कर्मी वाली योजना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, ये सारी योजनाएं माननीय दिग्विजय सिंह के समय में लागू हुई थी। आज आजीविका मिशन, जो कि पूरा प्रदेश तो सरकार इन्होंने उसको बेचारी, जो आप देख रहे हैं जो समूह चल रहे हैं, आजीविका मिशन को इन्होंने अपनी जेब में रख रखा है। ये माननीय 11 में माननीय हमारे मनमोहन सिंह जी सरकार ने इसको लागू किया था, जिसको कि आज भारतीय जनता पार्टी खुद का नाम देके इसको, तो बेरोजगारी की बात करें, बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। पटवारी घोटाले की बात करें, आप अच्छा बोल रही हैं, अच्छी बात है। आप विधानसभा की स्थिति से मुझे बताइए, विधानसभा की बड़ी समस्याएं क्या है? आज जिस विधानसभा में हम खड़े हैं अशोकनगर, यहाँ की समस्याएं बताइए, क्या समस्या? देखिए सबसे बड़ी समस्या सब जगह सबसे बड़ी महंगाई और बेरोजगारी है। महंगाई, बेरोजगारी और फिर इसके बाद में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा है। आज इन किसानों से पूछो, ये तहसील में जाते हैं ना एक प्रमाण पत्र बनाने, तो पटवारी दस्तखत नहीं करता। एक गरीबी रेखा का कारण बनाने जाओ तो 5,000 रुपए, 10,000 और अब 20,000 हो गए। यदि कुटी की बात करें 20,000 रुपया चाहिए। तो कमीशन खोरी ने इस पूरे तंत्र को बिल्कुल पंगु बना दिया है और इतना बड़ा भ्रष्टाचार। जनता बदलाव चाहती है और मैं 50 साल से राजनीति में हूँ, मैंने पहली बार देखा है इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इसलिए जनता बदलाव चाहती है। तो ये तमाम तरह के आरोपों के साथ कांग्रेसियों ने बोल दिया है कि जनता बदलाव चाहती है। अब देखना होगा आज शाम को जो भाजपा की अशोकनगर में जन आशीर्वाद यात्रा निकलेगी, उसमें किस तरीके के रुझान देखने को मिलते हैं। मैंने सरपंच जी का फार्म भरा, मैं तो बिल्कुल एक स्वच्छ आदमी हूँ, तो मुझे बीजेपी ब्रजेंद्र सिंह ने पुलिस से पिटवाया, मुझे गिरफ्तार करवा दिया मनाओ ने। कहाँ से लड़ा था सरपंच? खजूरिया पंचायत। ठीक है। मेरे साथ तो इतना अत्याचार हुआ, मैं तो बिल्कुल गरीब हूँ, एक बिस्वा जमीन भी नहीं है, मगर मैंने मेरी मजदूरी से पैसा इकट्ठे करके मैंने चुनाव लड़ा तो मुझे गिरफ्तार करवा दिया गया बीजेपी के आदमियों ने। तो फिर आपने पुलिस में करी थी आवेदन, शिकायत? अरे पुलिस भी बिन की, पूरा डिपार्टमेंट का करूँ। विधानसभा के अंदर क्या माहौल है? विधानसभा की बात, कोई काम बना देगा पूरे के लिए, जो मतलब नल लगवा दे,
नाम से जो है जमीन कर दे, सबके उठिया जाए, कोई कुछ भी हो जाए, गरीब जनता पड़ी है उसके लिए पूरे हाथ उठा के वोट देगी। कांग्रेस जहाँ एक तरफ कह रही है संविधान बचाओ रैली, तो आप बताइए क्या संविधान खतरे में है? जी साहब, बिल्कुल खतरे में साहब। किस तरीके से? अब ये खतरे में इसमें क्या है, जो पहले अपने जो नेता लोग रह चुके हैं, जैसे भीमराव अम्बेडकर और हमारे जो जिसने अपना संविधान बनाया था, उन संविधान में चल कर रहे हैं। संविधान ये तो लिखा नहीं था कि आप चुनाव जीत जाओ आगे बिक जाओ, कभी नहीं हुआ। कोई मृत्यु किसी हो जाए, कुछ चुनाव होता था तो संविधान कहाँ गया? संविधान है कहाँ? संविधान खतरे में तो है ही। दिल्ली में केजरीवाल जी ने के लिए आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि सारे निर्णय केजरीवाल पर रहेंगे, और चंद दिनों बाद मोदी सरकार ने एक आदेश ला के निर्णय खत्म कर दिया। तो संविधान है कहाँ? चलिए ठीक है। तो यहाँ अभी मैं अलग अलग लोगों से ये चर्चा करूंगा कि संविधान खतरे में है कि नहीं है। यहाँ अब अगला सवाल हम किससे करते हैं? हाँ भैया, आप सवाल सुनने आए हैं, ये संविधान बचाओ रैली है, तो आप बताइए संविधान खतरे में है? बताइए, करो बाल करो। अरे आप आए हैं, हम आपसे सवाल करने, बताइए। बहुत बुरी तरह खतरे में, और भाई किसको मालूम नहीं है इस चीज का? नहीं तो इसका उत्तर हम आपसे सुनना चाह रहे हैं, हमें मालूम है नहीं है, ये अलग विषय, आप बताइए। क्यों नहीं, बहुत बुरी तरह खतरे में है। बेरोजगार देख लो, नहीं बेरोजगारी इसमें फैली है, किसानी के मुआवजे देख लो, कुछ नहीं है, ना रेटें हैं, आसमान छू रही है महंगाई। लेकिन ये जो कांग्रेस की आप जनसभा सुनने आए हैं, ये संविधान बचाओ रैली है, तो बात संविधान पे होगी। संविधान पे बताइए, आप संविधान खतरे में है कि नहीं? क्यों नहीं है भैया, मैं तो कह रहा हूँ ये महंगाई वाला बच्चे से विषय ये अलग लेकर है। हाँ, सिर्फ संविधान पे आइए कि नीतियां सही हो रही है नहीं हो रही है, नीतियों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पे बताइए आप क्या खतरे में है। अच्छा आप बता दीजिए बीजेपी कहाँ तक पालन में चल रही है, बताइए आप बता दी कहाँ चल रही है। ठीक है, तो आपका कहना है कि संविधान खतरे में है, बहुत बुरी तरह खतरे में। क्या हवा है आपके विधानसभा के अंदर, क्या हवा चल रही है? जी सब चल रही है। और बताओ तो आप कौन तरफ हो, आप कौन को चाह रहे हैं, कौन की सरकार आने चाहिए? जय क्या है कांग्रेस है। हाँ दादा, तो कौन को कार्यक्रम होता जो? कमलनाथ जी कमलनाथ जी, कौन सी पार्टी से? कांग्रेस वाले। कांग्रेस, ठीक है। तो क्या हवा चल रही है अशोकनगर के अंदर? अब वो तो जय चले, कांग्रेस से जीते हैं? नहीं तो जीती तो पर पहले भी थी, लेकिन सरकार तो चली गई। अरे चली जाए, लौटे ही बात। हाँ ये बात छोड़ो, हाँ। हवा जय चले नहीं तो आई तो 18 में भी थी, लेकिन नहीं रह पाई। अब मन बना लिया। अरे अब तो जनता मन बना ले सब। नहीं तो हम तो कह रहे 23 में आया, फिर नहीं रह पे, फिर मन बना लिया आपको क्या फायदा मिल रहा हो सरकार से? अब आप कह रहे हैं कांग्रेस ने भूमि स्वामी बनाए, हम लोग तो नहीं, या सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया। सरकार ने कुछ नहीं दिया। महंगाई से तो बचते हैं, महंगाई से तो ठीक है। हाँ भैया, आपका क्या कहना है, युवाओं के लिए क्या है, कांग्रेस बीजेपी? कांग्रेस। तो ये बीजेपी अभी जो चला रही है सीखो कमाओ योजना, उसमें आपने फॉर्म नहीं भरा क्या? नहीं, तो ये आपको बनना चाहिए था, वो युवाओं के लिए। उसमें फायदा नहीं है ना। कैसे फायदा नहीं है? उनकी फिजूल योजना है। नहीं 8,000 तक वो दे रहे हैं, उसमें किसी को मिला अभी तक? अरे काफियों को मिला है। किसी को नहीं काफियों को मिल रहा है, हर महीने 8,000 रुपए से स्टार्ट है। नहीं कोई किसी को नहीं मिला अभी। आप कह रहे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अभी शाम को 6 बजे बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा है, वहाँ क्या बोलोगे जाके? कुछ नहीं बोलेंगे, हम तो ये बोलेंगे सीधी कमलनाथ सरकार आना चाहिए। तो वहाँ जाओगे आप शाम को 6 बजे बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में? बिल्कुल जाएंगे, हम तो चले जाएंगे। वहाँ नारे लगाओगे? बिल्कुल लगाएंगे कमलनाथ की। चलो ठीक है। तो कमलनाथ जी क्या, चलो कमलनाथ जी क्या आपके लिए देखे गए? कमलनाथ जी ने सब कुछ दिया था 50,000 तक सोसाइटी वाले के लिए, और ये युवाओं को नौकरी भी दे रहे थे। नौकरी तो भाजपा भी दे रही है। दे रही है, भाजपा से कर रहा है, हमें भी कर रहा है, हमें भी है। पटवारी घोटाला बीजेपी और कुछ नहीं दे रही। अभी आप कह रहे हैं कि बीजेपी घोटाले कर रही है, पटवारी भर्ती घोटाला, साथ ही साथ इतनी सारी जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में क्या? 18 साल वाली योजनाएं आई है सिर्फ चुनाव के लिए। 18 साल पहले कहाँ थे? पूरे देश में लागू करो ना। नहीं तो कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना कब दी? अभी दी ना, चुनाव के समय सरकार दिया। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने चुनावी समय में बोला नारी सम्मान, तो इसको आप क्या बोलोगे? क्या जी बोले?
नहीं, कांग्रेस ने भी तो चुनाव के समय घोषणा की ना नारी सम्मान की। कांग्रेस ने पिछले सरकार नहीं थी ना, कांग्रेस ने 2018 कांग्रेस ने 2018 में कर्जा माफी बोला था, सरकार में आए थे तो वो भी चुनाव के समय उन्होंने घोषणा की थी ना। सरकार बोली थी उसमें क्या, तो घोषणाएं तो चुनाव के समय होती है। बीजेपी क्या करे, उसकी 18 साल सरकार थी ना, उसने क्यों नहीं किया पहले 1000 रुपए लाडली बहनों के लिए, 500 रुपए गैस सिलेंडर क्यों नहीं किए, डायरेक्ट बैंक में रुपए गैस सिलेंडर के 1000 रुपए तो उनमें दे देते, गैस सिलेंडर काट दो डायरेक्ट, क्यों फॉर्म भरवा के बताओ, हमें पास बैठे बीएड पीजीडीसी फिर भी बेरोजगार है। क्या है आपने सीखो कमाओ योजना में फॉर्म भरा, क्या हमारी उम्र हो गई, आपका बताना कर उम्र हो गई 36 साल, 30 साल तक कर दिया युवाओं को, 30 साल तक अकेले कर सकते हैं और फिर हम कहाँ जाए। बीजेपी डीजल पेट्रोल में सरकार में जब हम सरकारी में जाते हो तो कोई सुनत नहीं, गरीब आदमी तुम बताओ इलाज कराते हैं पैसा है नहीं। तो आयुष्मान कार्ड बना आपका? नहीं बना। आयुष्मान कार्ड कौन बना के देगा, बनवाना पड़ेगा जाके। कहाँ जाओ, नगर परिषद जाओ जहाँ पे आयुष्मान कार्ड बनता है वहाँ। आयुष्मान कार्ड पता है क्या है, बताओ क्या है? इलाज होता है फ्री का, उसमें नहीं तो नहीं है कैसे। हाँ चलिए ठीक है। कंट्रोल के राशन के गेहूँ चावल सब बेच के खाओ अजय सिंह, हाँ कमलर वालों अच्छा देखो सामने कैमरा में। वे जाके कहीं हम कहीं उनके जगन्नाथ सिंह के भांजे हैं, कहीं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता कहीं, और बेच के खावा 3 महीना के गेहूँ। तो 3 महीना पूरे गांव में राशन नहीं बटा। गांव में कितने जने रहते? बहुत से जने, 2500 की संख्या है। 4 आदमी खोसे वास है, नहीं है खुश, तो रोड पे नहीं आ पा रहे। अब रोड पे क्या है साहब, कोई सुनता ही नहीं कर्मचारी। 2500 आदमी को राशन नहीं मिल रहा तो 2500 आदमी बोल नहीं सकता है। जगन्नाथ सिंह जी से कह रही, जहाँ भी कह रही अशोक नगर में कलेक्टर साहब से कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। चलो ये लोगों के तमाम तरह के आरोप सत्ता पक्ष पे लगते रहते हैं। चुनाव जब आता है तो लोगों की आशाएं सत्ता से विपक्ष से दोनों से रहती हैं। ये हम कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में आए हुए थे, जहाँ पे तमाम कांग्रेसियों ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब देखना होगा कि प्रदेश के हालात, प्रदेश की राजनीति को किस ओर ले